आखिर क्यों बनी माँ लक्ष्मी नौकरानी। कहते हैं जब कोई भूखा होता है तो रोटी उसका भगवान बन जाती है, और जब कोई दुख में होता है तो दया उसका देवता। आज की ये कथा एक ऐसे ही इंसान की है जिसने एक अनजान लड़की को आसरा दिया और उसकी जिंदगी बदल गई। और एक दूसरी कहानी है उस बच्चे की जो भक्ति और सच्चाई में लीन थी, लेकिन उसे अपनों से ही तिरस्कार मिला, पर अंत में ईश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो आइए सुनते हैं धरती पर देवी का वरदान और गणपति की कृपा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार बैकुंठ में नारायण शेष नांग पर बैठे उदास हो गए थे। उन्होंने धरती पर भ्रमण की इच्छा जताई। यह सुनकर देवी लक्ष्मी बोली, स्वामी आप अकेले जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा, मैं भी चलूंगी। नारायण मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, धरती पर उत्तर दिशा की ओर मत देखना। देवी लक्ष्मी ने वादा किया। अगले दिन प्रातः वे दोनों धरती पर आए। वर्षा के बाद धरती हरियाली से भर गई थी। सुंदरता को देखते हुए देवी लक्ष्मी अपना वचन भूल गईं और उत्तर दिशा की ओर एक पुष्प वाटिका में चली गईं। वहां से एक सुंदर फूल तोड़कर जब वे लौटी, नारायण की आंखों में आंसू थे। नारायण बोले, देवी आपने शर्त तोड़ी और किसी के खेत से बिना पूछे फूल तोड़ लिया है। यह भी एक प्रकार की चोरी है। देवी लक्ष्मी लज्जित हो गईं। उन्होंने क्षमा मांगी। नारायण बोले, इसकी सजा यह है कि आपको 3 वर्षों तक उस खेत के मालिक के घर एक सामान्य स्त्री बनकर रहना होगा। धरती पर वह खेत हरिराम नामक एक गरीब किसान का था। उसकी पत्नी रमा और 5 बच्चे थे। एक दिन एक दुबली पतली लड़की उनके दरवाजे पर आई और बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। वह बोली, मैं बहुत भूखी हूँ और सिर छिपाने की जगह चाहिए। कोई काम मिल जाए तो कर लूंगी। हरिराम दयालु था। उसने कहा, बिटिया हम गरीब हैं और रूखा सूखा जो है बांट लेंगे, तू यही रह जा। उस दिन से घर में लक्ष्मी के कदम पड़े और हरिराम की किस्मत बदल गई। दूध, अनाज, जमीन सब कुछ बढ़ता चला गया। 3 सालों में उसने पक्का घर बनवाया, गाय खरीदी और पूरा गांव आश्चर्य में था। एक दिन लक्ष्मी खेत से लौटते समय अचानक लोप हो गई। हरिराम दौड़कर आया तो देखा एक स्वर्ण आभूषणों से सजी देवी खड़ी थी। लक्ष्मी बिटिया, हरिराम चौंका। देवी बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी दया, प्रेम और सेवा भाव ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर कभी भी धन, सुख और सौभाग्य की कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी इतना कहकर रथ में बैठकर बैकुंठ लौट गईं। हरिराम और उसके परिवार ने हाथ जोड़कर उनका गुणगान किया। जय माँ लक्ष्मी। एक अन्य गांव में एक लड़की श्रेया रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद पिता ने मीनाक्षी नाम की महिला से शादी कर ली। मीनाक्षी की बेटी दिव्या थी, जिसे वह बहुत मानती थी, लेकिन श्रेया से वह घृणा करती थी। श्रेया भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहती थी। वह रोज पूजा करती, मोदक बनाती और गणपति को अर्पण करती। मीनाक्षी को यह सब पसंद नहीं था। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है, घर के काम कौन करेगा, वह ताना मारती थी। गणेश चतुर्थी का समय आया। श्रेया ने गणेश प्रतिमा की स्थापना की और सब नियमों से पूजा की। लेकिन एक दिन उसकी प्रतिमा अचानक गायब हो गई। वह रोते रोते सो गई। रात को उसे सपना आया, एक चूहा गणपति का प्रसाद लेकर जमीन में जा रहा था। सुबह वह वहीं गई और मिट्टी खोदने लगी। कुछ देर बाद उसे वहीं गणेश प्रतिमा मिट्टी में दबी हुई मिली। श्रद्धा से भरकर वह बोली, गणपति बप्पा मोरया, आपने मेरी पुकार सुन ली भगवान। उस दिन मीनाक्षी को पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। कोई इलाज काम नहीं आया। अंत में श्रेया ने गणपति का बचा हुआ प्रसाद दिया। मीनाक्षी का दर्द चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उसने रोते हुए कहा, श्रेया, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। गणपति ने मुझे मेरी गलती का फल दिया है।
मुझे माफ कर दो बेटा। श्रेया ने माफ किया और बोली, गणपति बप्पा सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ते। भक्ति और दया ये दो ऐसे रास्ते हैं जो सीधे देवी देवताओं के हृदय तक पहुंचते हैं। हरिराम की दया ने उसे लक्ष्मी का वरदान दिलाया और श्रेया की भक्ति ने उसे भगवान गणेश का प्रेम। यही सच्चा धर्म है, बिना भेदभाव, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन जीना। अगर आपको ये दोनों कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।